हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ स्टैंडर्ड 8 में हिंदी में पाठ 1 है पत्र एवं डायरी। पत्र तो आप जानते होंगे बच्चे कि पत्र किसको कहते हैं। पहले मोबाइल वो सब नहीं था तो पत्र सब पहले पत्र से ही एक दूसरे को समाचार भेजते थे। और अभी भी इस मोबाइल के युग में भी, ईमेल के युग में भी पत्र आज भी उतना ही महत्व पत्र का है। अतः पत्र लेखन की कला का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये है निमंत्रण पत्रक। पत्र के अनेक रूप होते हैं बच्चों। तो एक है व्यक्तिगत पत्रक। तो व्यक्तिगत पत्र किसके बोलते हैं कि जो पत्र परिवारजनों और मित्रों के लिए लिखे जाते हैं उसे व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। जैसे कि निमंत्रण पत्र हो, बधाई हो, हम किसी को बधाई दे रहे हो, निमंत्रण दे रहे हो, आश्वासन दे रहे हो, अनुमति मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं। दूसरे है कार्यालय पत्र। तो जिसमें कार्यालय के अधिकारी को संबंधित या कोई अधिकारी को संबंधित हम पत्र लिखते हैं तो वो कार्यालय पत्र हो जाता है। और तीसरा है व्यावसायिक पत्र। अपने व्यवसाय से लगता पत्र उसे व्यावसायिक पत्र कहते हैं। तो इसमें पहला पत्र दिया है निमंत्रण पत्र। तो निमंत्रण यानी हम किसी को, हमारे घर कहीं कोई अवसर हो, कोई बर्थडे हो और हम हमारे दोस्तों को निमंत्रण दे रहे हो तो उसे निमंत्रण पत्र कहते हैं। और उसे व्यक्तिगत पत्र कहते हैं क्योंकि हम हमारे मित्र को दे रहे हैं। तो उसमें बाई और एड्रेस आती है, तारीख आती है, वो बाई और आ जाता है। तो इसमें दिया है जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। तो इसमें उस जन्मदिन है और वो अपने मित्र को बुलाना चाहता है और निमंत्रण देना चाहता है, वो पत्र उसने यहाँ पे लिखा है। तो उसमें है बाई और आता है, पत्र में एड्रेस आता है, तारीख आती है और प्रिय मित्र स्नेहल। तो हम ये मित्र है तो मित्र के आगे क्या लगेगा? प्रिय। संबोधन जो शब्द होता है, हम किसी बड़े को बुलाते हो तो संबोधन शब्द होता है। तो यहाँ पे वो मित्र को पत्र लिख रहा है तो यहाँ पे आगे क्या लिखेगा? वो संबोधन शब्द प्रिय। तो प्रिय मित्र स्नेहल। सप्रेम स्मरण यानी कि याद करना, स्मरण करना यानी याद करना। तो उसकी बर्थडे है तो वो कहता है कि मेरा जन्मदिन है। तो यहाँ पे आप बीच में क्या लिखोगे? आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। इसने लिखा है कि रविवार को मेरा जन्मदिन है, छुट्टी का दिन है, तो मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारे मेरे सगे वालों को बुलाया है, मैंने ये इंतज़ाम किया है, आप मेरे बर्थडे पे ज़रूर आना। ऐसा इस पत्र में इसने लिखा है। आप आपके हिसाब से आपके मित्र को अगर जन्मदिन पे बुला रहे हो तो आपके हिसाब से आप पत्र लिख सकते हो। फिर लास्ट में उसने लिखा है तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श। तो उस छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार, तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। तो उसने पत्र भले मित्र को लिखा है पर उसके माता पिता, भाई बहन सबको हमको ये प्यार से याद करना पड़ता है। तो वो भी उसने यहाँ पे लिखा है और उसने कहा है कि मैं प्रतीक्षा करूँगा, तुम जरूर आना। फिर लास्ट में उसने लिखा है तुम्हारा मित्र साहिल शाह। तो आप जो लिख रहा है वो खुद अपना नाम वहाँ पे लिखेगा। जो पत्र लिख रहा है उसका नाम यहाँ पे आएगा। दूसरा पत्र है बधाई का पत्र। तो सालगिरह पर बधाई पत्र। इसने जन्मदिन का पत्र लिखा है पर उसका दोस्त वो जन्मदिन पर नहीं आ सकता है तो उसने उसको जन्मदिन की बधाइयाँ देता हुआ यहाँ पे एक पत्र लिखा है। उसने कहा है कि अभी मेरी माँ बीमार है, मुझे ये तकलीफ़ है, पापा को ऑफिस जाना पड़ता है, मेरे घर पे अभी मेरी बहुत सारी जवाबदारी है जिससे मैं नहीं आ सकता हूँ, पर मैं तुझे जन्मदिन की बधाइयाँ देता हूँ। तो उसने बधाई पत्र यहाँ पे लिखा है। वो खुद नहीं आ सकता है तो उसने पत्र लिखा अपने दोस्त को। और इसमें भी दाई और बाई और एड्रेस आता है, तारीख आता है और प्रिय मित्र को लिख रहा है तो आगे संबोधन शब्द आएगा प्रिय। तीसरा है आश्वासन पत्र। तो खेल महाकुंभ में असफल सखी को आश्वासन पत्र। अगर आपका दोस्त
कोई परीक्षा में या कोई स्पोर्ट्स में गया हो, कहीं भी उसको हार मिली हो, तो आप उसको आश्वासन देते कि भाई चिंता मत करो, दूसरी बार ज़्यादा मेहनत करना, आप सफल हो जाओगे। तो यहाँ पे भी इस लड़की ने अपनी सहेली को एक आश्वासन पत्र लिखा है जी। यहाँ पे भी भाई और एड्रेस, तारीख और सखी है, तो आगे संबोधन शब्द प्रिय लिखा है। तो उसने कहा है कि तू महाकुंभ मेला में गई थी, हमें यूँ था कि तू कुछ अच्छा करेगी, पर इस बार अगर तेरे से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है तो आगे हम प्रार्थना करते हैं कि आगे तू और अभ्यास और मेहनत करेगी और वापस उसमें जाएगी और तू सफल होगी, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा आश्वासन देते हुआ इसने यहाँ पे पत्र लिखा है। और यहाँ पे उसका खुद का नाम, तुम्हारी सखी अवनी, तो यहाँ पे खुद का नाम आता है। यहाँ हम जिसको लिख रहे हैं ऊपर उसका संबोधन शब्द लिख के और उसका नाम आता है यहाँ पे। चौथा है अनुमति पत्र। अनुमति यानी आप किसी से अनुमति मांग रहे हो, कि जैसे कि आप कहीं पे हॉस्टल में रह रहे हो, बाहर रह रहे हो और आपके पिता से आपको कुछ अनुमति चाहिए कि भाई मेरे यहाँ पे ये लिखा है कि वो ये जो लड़का है वो अपने पिता से, वो वहाँ कहीं हॉस्टल में रह रहा है और उसको वहाँ पिकनिक जाना है, तो वो अपने पिता से अनुमति मांग रहा है कि मैं पिकनिक जाऊँ कि नहीं जाऊँ, वो अनुमति मांग रहा है। तो जब पिताजी अपने से बड़े आए तो उसने क्या किया, पूज्य पिताश्री, तो यहाँ पे संबोधन शब्द आया पूज्य। और सादर प्रणाम, अपने से बड़े हैं पिताजी को उन्होंने प्रणाम लिखा है। तो जब भी हम अपने से बड़े इंसान को पत्र लिखते हो तो यहाँ पे संबोधन शब्द बदल जाएगा, पूज्य आ जाएगा और सादर प्रणाम। और उसने पिताजी को लिखा है कि पिताजी यहाँ पे हमारे स्कूल में या कॉलेज में यहाँ पे पिकनिक जा रहे हैं सब बच्चे, अच्छी जगह है, यहाँ पे गुफाएं देखने जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो मैं भी पिकनिक जाऊँ, तो आप मुझे इतना खर्च होगा तो इतने पैसे आप मनी ऑर्डर में भेज दो। तो ऐसी उसने अनुमति मांगता हुआ पत्र यहाँ पे लिखा है। और लास्ट में उसने लिखा है कि पूजनीय माताजी को सादर प्रणाम, सोनल को प्यार और अपनी बहन को प्यार भेजा है, आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। तो बच्चों यहाँ पे मैं इस वीडियो में इतना रखती हूँ, अगला हम दूसरे वीडियो में समझेंगे। बाय।